नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें फटाफट से ले चलते हैं आपको सभी सुर्खियों की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए दोस्तों। और दोस्तों, सुर्खियों में आगे बढ़ने से पहले लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। फटाफट से चलते हैं सुर्खियों की तरफ। अग्निपथ पर बवाल के बीच पीएम नरेंद्र मोदी से राहुल गांधी बोले, युवाओं के संयम की अग्नि परीक्षा ना लें। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से थल सेना, नौसेना और वायुसेना में सैनिकों की भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना का विरोध शुरू हो गया है। गुरुवार को बिहार के कई जिलों में सैकड़ों की संख्या में छात्र सड़क पर उतर आए और कई जगहों पर आगजनी की घटना भी देखने को मिली है। केंद्र की अग्निपथ योजना का जमकर विरोध हो रहा है और इसी बीच कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला है। केंद्र सरकार की योजना के विरोध के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेरोजगार युवाओं की आवाज़ सुनने और अग्निपथ पर चलने के लिए उनके धैर्य की अग्नि परीक्षा नहीं लेने का आग्रह किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ना कोई रैंक, ना कोई पेंशन, ना 2 साल से कोई सीधी भर्ती, न 4 साल के बाद स्थिर भविष्य, न सरकार का सेना के प्रति सम्मान। देश के बेरोजगार युवाओं की आवाज़ सुनिए, इन्हें अग्निपथ पर चलाकर इनके संयम की अग्नि परीक्षा मत लीजिए प्रधानमंत्री जी। तो दोस्तों, अग्निपथ पर जमकर बवाल मचा है और अब कांग्रेस पार्टी ने भी भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है और बच्चे तो सड़क पर आ ही गए हैं। आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर? हम तक अपनी राय जरूर पहुंचाइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि राजस्थान से आ रही है। सचिन पायलट ने दी है अपनी गिरफ्तारी, कहा तानाशाही के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपने समर्थकों और विधायकों और नेताओं के साथ दिल्ली में गिरफ्तारी दे दी। राहुल गांधी को ईडी के समन देने के विरोध में दिल्ली पुलिस ने सचिन पायलट समेत कांग्रेस नेताओं को कांग्रेस मुख्यालय में एंट्री नहीं दी और इसके बाद पायलट को पुलिस नरेला पुलिस स्टेशन ले आई। हालांकि पायलट को देर रात रिहा कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पायलट के साथ विधायक मुकेश भाकर और वेद प्रकाश सोलंकी भी हैं। और वहीं सचिन पायलट ने ट्वीट कर लिखा कि आज जिस प्रकार से पुलिस ने हमें कांग्रेस मुख्यालय जाने से रोका और जबरन गिरफ्तार किया, वो लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा है और इसी के साथ लोकतंत्र के लिए इस प्रकार तानाशाही रवैया बुरा संकेत है। इस अन्याय और तानाशाही के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने आगे लिखा कि केंद्र सरकार जो नफरत और बदले की राजनीति कर रही है, वो लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। असत्य, अन्याय और अनीति द्वारा सत्य को दबाने के भाजपा के प्रयास कभी सफल नहीं होंगे। सत्य राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ है, जो किसी भी अत्याचार के समक्ष न झुकेगा और न ही डरेगा। इससे पहले मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने दिल्ली में अपनी गिरफ्तारी दी थी और इसके बाद बुधवार को वो AICC मुख्यालय के बाहर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ धरना देते दिखाई दिए। हालांकि कांग्रेस के प्रमुख नेता 3 दिनों से दिल्ली में डटे हुए हैं, लेकिन निर्देश के बावजूद ज्यादातर नेता के विधायक और मंत्री दिल्ली नहीं पहुंचे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान बीजेपी में खुलकर सामने आए अंदरूनी कलह। जी हां दोस्तों, राजस्थान बीजेपी की कार्य समिति की बैठक कोटा में चल रही है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत तमाम पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए हैं। लेकिन वसुंधरा राजे का बीच बैठक से चले जाना सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बन गया है। कार्य समिति के दूसरे सत्र में वसुंधरा राजे का भाषण होना था, लेकिन बताया जा रहा है कि यह भाषण नहीं हुआ। तो दोस्तों, जमकर हंगामा हुआ है भाजपा राजस्थान में और अब ये सबके सामने कलह जो है वो बाहर आ गई है, जिससे राजस्थान के चुनाव में भाजपा को नुकसान होना संभव है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा है, अग्निपथ योजना, कमलनाथ का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा सेना में भर्ती के लिए घोषित अग्निपथ योजना को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा करार दिया है। उन्होंने कहा कि 4 साल अल्प वेतन देने वाली लघु अवधि की सैनिक भर्ती व्यवस्था ठीक नहीं है। इस अवधि के बीतने के बाद युवा क्या करेंगे, इसके बारे में सोचा ही नहीं गया है और इस देश की सुरक्षा के प्रति ये ठीक नहीं है। उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर ट्वीट किया कि देश की सुरक्षा शासन का पहला दायित्व है और इसमें सेना की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। देश की सेवा और सुरक्षा के लिए भारत की सेना में भर्ती की पिछले 70 साल की व्यवस्था है। सैनिक सेवानिवृत्ति तक या 14 साल तक देश की सेवा और सुरक्षा करें, भरपूर वेतन और सम्मानजनक रोजगार पाएं, फिर सुरक्षित भविष्य के साथ घर जाएं। रोजगार बढ़ाने का दिखावा करने के लिए सेना में भर्ती की नई व्यवस्था बनाई जा रही है और इसमें 4 साल अल्प वेतन
देने वाली सैनिक भर्ती व्यवस्था रखी गई है। इस बेरोजगार युवाओं से धोखा है ये, और हमारे सैनिक प्रशिक्षित, सुसज्जित और योग्यता से परिपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, ये बातें कह के कांग्रेस ने और कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी को अग्निपथ योजना पर घेरने की कोशिश की है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विरोध का सुर बिहार से भी उठा है और जेडीयू ने अग्निपथ को लेकर हो रहे बवाल पर उठाया सवाल। केंद्र सरकार से पुनर्विचार की रखी मांग। जी हां दोस्तों, सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ को लेकर हो रहे बवाल पर जेडीयू ने मोदी सरकार पर सवाल उठाया। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि केंद्र सरकार इस पर पुनर्विचार करे। वहीं जेडीयू के मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि केंद्र सरकार को इसे लागू करने से पहले बात करनी चाहिए थी। अब अगर इसका विरोध हो रहा है तो सरकार को इन छात्रों से बात करनी चाहिए। जेडीयू संसदीय दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने सरकार की इस योजना पर सवाल उठाया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सरकार को इस योजना पर पुनर्विचार करना चाहिए। ट्वीट कर लिखा कि सेना और नौसेना और वायुसेना में भर्ती को लेकर प्रस्तावित बदलाव अग्निवीर योजना पर भारत सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सांसद वरुण गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लिखा पत्र, कहा अग्निपथ योजना में नीतिगत तथ्यों पर अपना पक्ष रखे सरकार। जी हाँ दोस्तों, बेरोजगारी के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ट्वीट किया और पत्र भी लिखा। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर देश के युवाओं के मन में कई सवाल हैं। युवाओं को असमंजस की स्थिति से बाहर निकालने के लिए सरकार अतिशीघ्र योजना से जुड़े नीतिगत तथ्यों को सामने रखकर अपना पक्ष साफ करे, जिससे देश की युवा ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग सही दिशा में हो सके। सांसद वरुण गांधी ने कहा कि सेना में 15 वर्ष नौकरी कर रिटायर हुए नियमित सैनिकों को भी सेना में लेने के मामले में कॉर्पोरेट जगत रुचि नहीं दिखाता है। ऐसे में 4 वर्ष की अल्प सेवा के बाद इन अग्निवीरों का क्या होगा? वेतनमान कम होने से इन अग्निवीरों को परिवार चलाने में दिक्कत आएगी। स्पेशल ऑपरेशन के दौरान विशेष ट्रेनिंग वाले सैनिकों की जरूरत होती है। ऐसे में 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग वाले इन सैनिकों से रेजिमेंट की बेसिक रेजिमेंटल संरचना प्रभावित हो सकती है। दोस्तों, करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ राकेश टिकैत का ऐलान, देश भर में आंदोलन करेंगे किसान। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने अग्निपथ योजना के विरोध करते हुए कहा कि ये योजना किसान के बच्चों के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि इस योजना के खिलाफ देश भर में आंदोलन किया जाएगा और उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि अग्निपथ बनने के 4 साल बाद किसान का बेटा क्या करेगा? सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। ये बातें उन्होंने लाल कोठी में पत्रकारों से वार्ता के दौरान कही। टिकैत किसानों के 3 दिवसीय कुंभ में यहाँ पहुंचे हैं और टिकैत ने कहा कि पिछले 15 से 21 साल तक की नौकरी थी, अब 4 साल में नौजवान क्या करेगा? उन्होंने कहा कि इस तरह की पॉलिसी भी लानी चाहिए कि एक बार विधायक जो बने वो दोबारा विधायक ना बने। देश का नौजवान 4 साल ही नौकरी करेगा और विधायक 80-80 साल तक बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि जब विधायकों की पेंशन होती है तो देश के नौजवानों को भी पेंशन मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों ने अब दिल्ली का रास्ता देख लिया है। वहीं उत्तराखंड को लेकर टिकैत ने कहा कि पहाड़ पर खेती करने वाले किसानों की फसलों को मंडी तक ले जाना सरकार की जिम्मेदारियों में शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहाड़ के किसानों को हिल अलाउंस मिलना चाहिए और उत्तराखंड को ऑर्गेनिक स्टेट घोषित किया जाए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना वायरस से जुड़ी बड़ी खबर। देश में कोरोना मामले में बड़ा उछाल, 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा नए केस। यहाँ दोस्तों, देश में एक बार फिर से कोरोना मामले में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है और पिछले कई दिनों से कोरोना मामले 8,000 से ज्यादा दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन अब कोरोना का आंकड़ा 12,000 के पार पहुंच चुका है। पिछले दिन की तुलना में करीब 4,000 ज्यादा कोरोना केस सामने आए हैं। देश में एक बार फिर कोरोना मामले में बड़ा उछाल देखने को मिला है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,213 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली से लौटता ही कोलकाता में गरजी ममता बनर्जी, बोली हिंदू मुस्लिम और सिख नहीं, लालची नेता कराते हैं दंगे। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को एक सभा को संबोधित करते हुए बड़ा दावा किया कि हिंदू मुसलमान सिख दंगा नहीं कराते, बल्कि कुछ लालची नेता करते हैं जिनका दिमाग कचरे से भरा हुआ है। दरअसल भाजपा से निलंबित नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर देश भर में घमासान मचा हुआ है। पिछले जुमे की नमाज के बाद पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में हिंसा हुई थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ कि सरकार की अग्निपथ स्कीम को लेकर सड़कों पर आए हैं कई छात्र और लगातार कर रहे हैं सरकार का विरोध। जी हां दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। अभी
कुछ दिन ही हुए हैं कि गृह मंत्रालय ने अग्निपथ स्कीम की घोषणा की है, जिसके बाद इसको मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा था। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से छात्रों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, उससे कहीं ना कहीं भाजपा को बड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि छात्रों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है और छात्रों का मानना है कि सिर्फ 4 साल का रोजगार देकर कहीं ना कहीं उनके कैरियर के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है।